देवास में कृषि मंडी स्थित खाद वितरण केंद्र में लगातार खाद न मिलने से परेशान किसानों का गुस्सा आज फूट पड़ा। नाराज किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया है और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कुछ किसान तो सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद खाद उपलब्ध न होने से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों ने स्पष्ट कहा कि समय पर खाद न मिलने से फसलों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी बन गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि केंद्र पर पर्याप्त खाद उपलब्ध है और नियमित वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों के आरोपों और उनके विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि खाद पर्याप्त है तो किसान सड़कों पर क्यों है? मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने में जुटे हैं। अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं किसान अपनी मांगों के समाधान तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 1.5 महीना सलंग हो गया मेरे को। अच्छा, अभी तक खाद नहीं मिला मेरे को, एक बोरी भी। तो अभी चक्का जाम टोकन वास्ते आए, टोकन वास्ते मैंने बोला कि कुछ नहीं, हमको ये दे दो, टोकन नहीं दे। चक्का जाम क्यों करा आपने? हम तो रोज ही आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहे, टोकन दे तो हम आए। कब से खड़े थे आप यहाँ पर? 8 दिन हो गए, सरकार में आते थे 8 दिन हो मतलब यह था, मैंने पहले भी निवेदन करा था प्रशासन से कि भैया आप 300 टोकन बांट दो। भले किसान एक बार नहीं आए, फिर भी हमारी बात नहीं मानी और 2-2 बोरी दे रहे वापस। और बीच में पुलिस प्रशासन डंडा लेके आ रही है, तो पुलिस प्रशासन आपको मानेंगे, आपको अंदर कर देंगे, कायम नहीं कर देंगे। हम तैयार है, चलो ये जेल। और जितना पुलिस प्रशासन मानना चाहती है। अभी यहाँ पर क्या हुआ? आपको क्या खाद नहीं मिल रही है? हमारा निवेदन ये था, टोकन भी नहीं दिया उनको। हमारा निवेदन था कि 300 टोकन और, कितने टोकन? 300-400 टोकन और बांट दो। बोले खाद आप अभी मत दो हमको, है ना? ये किसान को सुनना, तेरी साहब आप भी सुनना मेरी बात। किसान के बेटे होंगे तो सुनोगे, और ये कृषि का देश है। एक बार किसान आता है तो 100 रुपए की गाड़ी और 300 की मजदूरी। आपने दे दिया टोकन, फिर दूसरे रोज आता है, फिर 300 की लाड़की, फिर 100 रुपए का पेट्रोल हो गया। फिर आपने बोला रेक नहीं लगी, फिर 300 का पेट्रोल। तो एक किसान के साथ अत्याचारी और 900 रुपए की बोली मिल रही है। थोड़ा सोचो, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो आप, किसान के ऊपर अत्याचारी कर रहे हो। और अभी हमारे पुलिस वाले भैया ने धमकी दी कि आपके ऊपर काई में होगी, करो काम नहीं मेरे ऊपर। जो पिछली साल आज की तारीख तक जो बंटी थी, उससे ज्यादा करीब 4000 मैट्रिक टन। 4000 मैट्रिक टन का मतलब होता है 4 दूनी 8, 80,000 बोरी अपने जिले में ज्यादा खाद का किसानों द्वारा उठाव कर लिया गया है। खाद की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ किसान जो हैं, जो मंडी में मटेरियल बेचने आते हैं, वो बार बार यहाँ लाइन में, कभी यहाँ से, क्योंकि ये 3 गोदाम हमारे पास में है, तो एक ही किसान, कुछ इस तरह के किसान हैं जो एक ही किसान 3 जगह से टोकन ले रहे हैं, उसकी वजह से भीड़ दिख रही है। और खाद की कोई समस्या नहीं है। 2-3 दिन के अंदर अंदर हमको 2 रैक मिलने का और हमको वरिष्ठालय से आश्वासन मिला है, तो अगले सप्ताह तक खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी किसानों को खाद मिलेगा। अभी किसानों का कहना है कि उनकी गेहूं की फसल में पानी चल रहा है और ऐसी कंडीशन में उन्हें खाद डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही और बात है। खाद ना मिलने के कारण वो लोग परेशान हैं। नहीं, खाद समय समय पर मिल रहा है। यहाँ पर जो पिछले भी टोकन शुक्रवार तक यहाँ पर खाद का वितरण हुआ, आज सोमवार है, आज भी खाद का यहाँ टोकन वितरण हुआ है। इन किसानों को 3 और 4 तारीख तक खाद सभी किसानों को मिल जाएगा। सर, पिछला रेक जो है 28 तारीख को आने का था, लेकिन 28 तारीख को रेक नहीं आया है, उसके कारण भी परेशानी है। रैक आने में कभी कभी रेलवे की ओर से समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं का अब निराकरण हो गया है। अब अपने यहाँ लगातार रैक लगती रहेंगी। कहाँ कितना स्टॉक है अभी? है स्टॉक कितना है अभी अपने जिले में? करीब 3000 मैट्रिक टन का स्टॉक है ना, जो कि खातेगांव, कन्नौज, इसमें ये भी एरिया शामिल है, क्योंकि हमको हरदा रैक से जो खाद मिलता है, हरदा रैक से आपूर्ति थोड़ा ठीक रही है, तो वहाँ से जो खाद मिलता है तो खातेगांव, कन्नौज और ये डिमांड के हिसाब से सप्लाई में कितना गैप आ रहा है? कितना कोई गैप नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया ना कि हम पिछली साल से आज की तारीख में 4000 मैट्रिक टन, यानी लगभग 90,000 बोरी
ज्यादा का वितरण किसानों को कर चुके हैं। सर निजी रूप से भी यहाँ पर व्यापारी अधिक दामों में खाद का विक्रय कर रहे हैं, ऐसी सूचना है, लेकिन क्या उनको भी वो खाद इस तरह विक्रय की अगर सूचना मिलेगी तो हम तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। और अपने जिले में पिछले 15 दिन के अंदर एक कार्रवाई भी इस तरह की हुई है जिनने ज्यादा रेट पर खाद बेचा। हम सभी किसानों से अपील करते हैं 266 रुपए पिछले दिनों यहाँ पर संजय ट्रेडर्स एक नामक व्यक्ति के पास से एक खाद का ट्रक भी पकड़ा गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो नर्मदा फास्ट कंपनी का एक खाद था और जो उन्होंने खंडवा से मंगाया था, तो वो अपने सब डीलर को भेज रहे थे। तो उसके बाद में जब जैसी सूचना मिली तो उनको किसानों को ही, अपने जो लोकल के यहाँ के किसान हैं, उनको वहाँ पे उसका जो सरकारी रेट है उसमें वितरण कराया गया। सोसाइटियों में खाद की क्या स्थिति? वो सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे सोसाइटी है जैसे टोकपुर। इस सोसाइटियों में भी अभी खाद की थोड़ी सी कमी है, पर दो दिन में जो रहेगा, कुछ सोसाइटियों में अभी खाद है, कुछ में अभी नहीं है। तो उन सोसाइटियों में 2 दिन के अंदर खाद पहुँच जाएगा। ठीक है सर। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।